नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। प्रेस क्लब में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अध्यक्ष पद के सशक्त उम्मीदवार उमाकांत लखेड़ा माने जा रहे हैं। वे पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और मृदुभाषी ही हैं। इसके अलावा वो हरदिल अजीज हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस चुनाव में क्या स्ट्रेटजी है आपकी? देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया देश की जो सर्वोच्च संस्था है पत्रकारों की, और न केवल देश की बल्कि विदेश में इतना बड़ा प्रेस क्लब कहीं नहीं। हम फॉरेन डेलीगेट्स कहीं आए हैं। हमने जब उनको बोला कि हमारे 4200 से ज़्यादा मेंबर हैं प्रेस क्लब के, तो वो बड़े भौचक रह गए, क्योंकि साहब इतने बड़े क्लब को आप इतनी छोटी सी जगह पर कैसे संभालते। तो हम उनको बोला कि भाई, उनको मुहावरा समझाया, ये गागर में सागर का मामला है और पूरे देश की जो पत्रकारों की जो चिंताएं हैं, हम लोग दुनिया के सबसे बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़े लोकतंत्र है। तो ऐसे सूरत में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक सिंबल है, एक प्रतिबिंब है, एक किस्म से एक ऐसा बड़ा संस्थान है जहां पर पूरे देश की पत्रकार, सारे भारत के राज्यों के पत्रकार देखते हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया फला इश्यू पर, फला बातों पर क्या सोच रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी मुद्दा होता है कि जो पत्रकार छोटे छोटे जगहों पर, कस्बों में रह रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी हम उठाते हैं। तीसरा ये कि आज़ादी, जो प्रेस फ्रीडम है, हमें जो संविधान है, भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रेस फ्रीडम की जो एक किस्म से छूट दी है कि आप प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(1)(a), उसके तहत जो भी चीज़ें हुई थी और सरकार की तरफ से जो भी पत्रकारों पर तरह तरह के पाबंदियां, बंदिशें लगाने की कोशिशें की गई, हमने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया, जुलूस निकाले, और आप तो खुद हमारे जुलूस में शामिल थे। तो मेरा ये मानना है कि आपके चैनल ने खुद उसको कवर किया। तो तमाम तरह के देखिए कि जो पत्रकारों को तरह तरह से इस कोरोना पीरियड में परेशान करने का, प्रताड़ित करने का, हैरेस करने का जो सरकारी कोशिशें हुई, उनका पुरजोर हमने विरोध किया। पार्लियामेंट में एक्सेस, पार्लियामेंट जो एंट्री को लेकर के विरोध किया गया। उसके बाद हम पीआईबी में लोगों को जो एनुअल, जो वार्षिक पास जारी किए जाते थे, सालाना पास, उसके बारे में हमने विरोध किया, जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया। और हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पूरे देश के पत्रकारों की आवाज बने। लखेड़ा साहब, आप पे आरोप है कि आपने प्रेस क्लब की गरिमा गिराई है। प्रेस क्लब को जिस हिसाब से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों के हक के लिए और दूसरे मामले में खड़े रहना चाहिए था, लोगों का कहना है कि उस हिसाब से आपने काम नहीं किया। इसके अलावा पत्रकारों को, निर्दोष पत्रकारों को प्रेस क्लब से निकाल कर भी आपने ये बताया है कि आप पत्रकारों के साथ नहीं हैं। देखिए, प्रेस क्लब, ये सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ। आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। हमने कहीं कोई किस लेवल पर गरिमा गिराई है, आप स्पेसिफिक कोई बात बोलेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। गरिमा गिराना, हमने किसको यहाँ पर किसी को बेइज्जत किया, किसी गरिमा गिराई, और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे एलिमेंट, अगर कुछ ऐसी बातें जो प्रेस क्लब के खिलाफ बोलते हैं, एंटी प्रेस क्लब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, वो प्रेस क्लब की तमाम तरह के बदनाम करने के लिए, जो बाहर की दुनिया में बदनाम करने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, और जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पदाधिकारी चुने गए, वो मीटिंग में नहीं आए, उनको 100 को नोटिस दिया गया कि आप क्यों मीटिंग में नहीं आते। वो प्रेस क्लब को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हैं। फिर उनको जवाब दिया जाता है कि, उनका जवाब आता है कि साहब मेरा कंप्यूटर ऑन था और कोई मेरा मेल से फलाने टीवी चैनल को या फलाने वेब पोर्टल को खबर भेज दी। उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं। इन सब लोग जिनके बारे में आपने संकेत दिया कि ये गरिमा गिराने का आरोप लगा रहे हैं, ये माफ़ी मांग चुके हैं और ये माफ़ीनामा हमारे पास है। आप कभी भी माफ़ीनामा सोशल मीडिया पर हम जारी करेंगे। आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने अपना माफ़ीनामा जारी किया। जिन्होंने प्रेस क्लब को बदनाम किया, ये संस्था मेरी निजी संस्था नहीं है, प्राइवेट संस्था, इंस्टीट्यूशन नहीं है। प्रेस क्लब को बदनाम करने का कुचक्र जो भी करेगा, वो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं रहेगा, चाहे मैं खुद शामिल क्यों। बताया जाता है कि 300 से 400 लोगों को आपने
इसलिए निकाला कि वो कोरोना काल में उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी या वो सब्सक्रिप्शन नहीं जमा कर पाए। देखिए, क्या आप उनको फिर से वापस लेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक कंपनी एक्ट में एक रजिस्टर्ड संस्था है। 2 साल से के बाद 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर कोई उसको भुगतान नहीं करेगा तो शेयर जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पत्रकार है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का शेयर होल्डर है। कोई भी शेयर होल्डर 2 साल तक लगातार कोई अपना सब्सक्रिप्शन जमा नहीं करता। हमारे पास ऐसे कोई रिक्वेस्ट नहीं आई, हमारे लोगों ने फोन कर करके तमाम लोगों को बताया। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भले ही मैं क्यों ना हूँ, अगर मैं 2 साल से ज्यादा तीसरे साल में प्रवेश कर गया, मैंने अपना सब्सक्रिप्शन जमा नहीं किया, तो मेरी जो सर्विसेज है प्रेस क्लब में एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। उसका एक कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम कंपनी है और 2 साल से ज्यादा अगर ड्यू हो गया मेंबर्स का, तो मेंबर्स ने तो ऐसे मेंबर्स ने तो कोई पैसा प्रेस क्लब को दिया नहीं, तो हमको उसका जीएसटी जमा करना पड़ेगा। और अगर हम जमा नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कितने मेंबर्स को निकाला है आपने? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितने, ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं मेरे 10-20 ऐसे मेरे जानकार हैं, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। 400 की जो फिगर कही जा रही है वो सही कही जा रही है? मुझे कोई उसकी कोई जानकारी नहीं है कि कितने मेंबर है क्या नहीं है, क्योंकि तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को रूल बुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप विपक्ष में के नेता होते जी, तो क्या आप उनके लिए ये ना कहते कि उनको वापस लिया जाए या उनको गलत तरीके से निकाला गया है, या कोरोना काल में उन्हें कंसेशन देना चाहिए? क्योंकि हर जगह मैं इसके बारे में आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि हम किसी के अगर उनके जो ड्यूज है उनको, अगर कोई प्रेस क्लब के डिफॉल्टर हो गए हैं, प्रेस क्लब के ड्यूज जमा नहीं कर पाए, उनकी मेंबरशिप चली गई, उनको हमारे ऑफिस ने 10-10 बार फोन किए लोगों को। उन्होंने कहा, हम परसों आई, एक सज्जन को मैंने ऑफिस से चेक किया, उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद मतलब आ रहा हूँ, पैसा जमा करूंगा। मैंने उनका मेरे को कोई फोन नहीं आया, ऑफिस से मेरे को फोन आया। सब मैंने कहा इन लोगों का पैसा जमा करो, इनको बोलो कि पैसा जमा करें। हम कोई चैरिटी संस्था नहीं है, हम कोई धर्मार्थ संस्था नहीं है, कि हम कोई ऐसा एनजीओ नहीं है कि हमारे पास ऐसे फंड हो कि हम ऐसे तमाम लोग जो जूझ रहे हैं आर्थिक संकट से। लगेड़ा साहब, आप मूल रूप से एक पत्रकार रहे हैं जी, और पत्रकारिता के लिए लड़ते भी रहे हैं जी, लेकिन प्रेस क्लब को क्या आप पत्रकारों का एक अच्छा संस्थान मान रहे हैं? यहाँ तो एक रेस्टोरेंट बन के रह गया है, और रेस्टोरेंट भी ऐसा जहाँ पत्रकारों को महंगी चीजें परोसी जाती हैं। देखिए ऐसा है, आपने अपने घर का बजट देखा, हम जो भी चीजें हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सब्जी खुद नहीं उगाता, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ब्रेड नहीं बनाता, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की आटे की चक्की नहीं है, हम गेहूं नहीं उगाते। मैं आपको बता दूं, 2-3 साल पहले मैं ब्रेड लेने गया था, वो 24 रुपए की ब्रेड थी। मैंने दुकानदार के बोला कितने की ब्रेड है, वो कह रहा है कि 50 की हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम तरह की जो मार्केट में जो महंगाई है, वो प्राइस राइस है, डीजल पेट्रोल का जो एस्केलेशन हुआ है दामों में, उसका सीधा इफेक्ट हम पर पड़ा है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि 25-30 हजार के घाटे में पर डे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की किचन चल रही है। मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूँ, उसके बाद भी जो महंगी चीजें हो गई, हम दाम बढ़ाना नहीं चाहते। हमारे किचन का, घर का कितना दाम हो गया, गैस के दाम, एलपीजी के दाम, किस दाम पर कहाँ पहुंच गए। चुनाव के बाद तेजी से बढ़ेंगे। चुनाव के बाद हम कोशिश करेंगे कि तमाम एक रिव्यू करेंगे तमाम तरह की चीजों का। लगेड़ा साहब, एक आरोप बहुत ही गंभीर लगाया जाता है कि प्रेस क्लब में सुरक्षा ना के बराबर है, जिसकी वजह से प्रेस क्लब की गर्मागिरी है, यहाँ पर कोई मिनिस्टर नहीं आना चाहता, और पत्रकारों की भी सुरक्षा नहीं है। अगर उनके साथ कोई आरोप, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी काम नहीं कर रहा है, कई लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी है, उनके काम करता है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कम से कम 3 मंत्रियों को यहाँ बुलाया। एक मंत्री तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, हमने यहाँ कॉन्फ्रेंस की, मीडिया एंड पार्लियामेंट को लेकर के सम्मेलन किया। आपको याद होगा कि हो सकता है आप जो सम्मेलन में यहाँ रहे हो, मैंने प्रहलाद जोशी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको खुद बुलाया, उसकी चिट्ठी मेरे पास मौजूद है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि उनके दफ्तर को चिट्ठी मिली, और चिट्ठी मिलने के बाद वो नहीं आए, तो उनके ऑफिस ने कहा कि साहब ही इज अनेबल टू कम। हमने सूचना प्रसारण मंत्री को बुलाया। इस तरह का आरोप लगाना
हमारे जो पैनल हैं वो बरसात के मौसम में आते हैं, जब उनको कोई मौसम दिखाई देता है साल भर वो गायब रहते हैं, अचानक वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और पर्चाबाजी पम्पलेटबाजी इतना जो एक्सपेंसेस जो करते हैं, किसके खर्चे पे कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो गतिविधियां प्रेस विरोधी, प्रेस क्लब की विरोधी एक्टिविटीज में हमारे विरोधी लोग शामिल है, उसके बाद मेरा कोई जवाब नहीं। आपको एक ईमानदार पत्रकार माना जाता है, लेकिन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने जो घोटाले किए थे उसकी आप जांच नहीं करवा पाए? उसकी जांच देखिए, मेरे कार्यकाल में घोटाला नहीं हुआ, घोटाला 10-12 साल पहले हुआ। मैंने क्या किया कि वो केस जो करप्शन का केस है, रिकवरी का केस है, वो रिवाइव कर लिया। मैं उसकी कॉपी अभी आपको देने वाला हूँ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के खिलाफ जो करप्शन का आरोप है, उसे पत्रकारों को जो पैसा खाया है उसको हमने रिकवर कर लिया। जमीन का जो घोटाला है, रिकवर करने की प्रक्रिया चालू कर दी है। जमीन का जो घोटाला है, प्रेस क्लब को अब तक जमीन नहीं मिल पाई है और इस बारे में प्रेस क्लब का घोटाला हमने कहाँ से किया है? आपको पता है, तथ्यों का पता नहीं है। नहीं, प्रेस क्लब गवर्नमेंट ने हमारे 6 करोड़ पैसा जमा 6 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने रखा। आप सरकार से, मोदी से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछिए कि प्रेस क्लब के पत्रकारों को पैसा खा करके गवर्नमेंट बैठी हुई है 4 साल से। हमको कहा कब सुबह पोजीशन मिलेगा, ये सरकार तो खुद घोटाला कर रही है, खुद स्कैंडल पत्रकारों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन आपने कोई प्रोटेस्ट तो किया नहीं, आपने लेटर वगैरह दिया नहीं लोगों? हम कोर्ट में गए, हमने स्टे ले रखा है। अगर हम स्टे नहीं लेते, आपको तथ्यों का पता नहीं है, फैक्ट का पता कीजिए। आप दिल्ली हाई कोर्ट में हमने स्टे ले लिया। कपिल सिब्बल हमारे एडवोकेट है, मैं कपिल सिब्बल का नंबर आपको दूंगा, आप पूछिए स्टेटस क्या है। हमने स्टे ले रखा। गवर्नमेंट चाह रही है उनके पिट्ठू लोग यहाँ चुनाव जीत जाए, ताकि वो केस हमने जो सरकार के खिलाफ कर रखा है उसको विड्रॉ कर दे। हम तो ये भी कहना चाहते हैं। आप पिट्ठू कह के ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस और संघ के लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सरकार को मदद पहुंचा रहे हैं, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस दुष्प्रचार में शामिल है, क्लब को बदनाम करने में शामिल है। ऐसे एलिमेंट को पत्रकार मैं नहीं मानता जो क्लब को बदनाम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी, हमारे पत्रकार जवाब देंगे और इनको ऐसा रिप्लाई देंगे कि ये भविष्य में दोबारा ये इस तरह के आरोप लगाने से पहले सोचेंगे। अच्छा, कश्मीर फाइल का क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा कोई भ्रम फैलाया जाए। हम नहीं जानते कश्मीर फाइल क्या चीज है। नहीं, एक फाइल नहीं, क्लब से कश्मीर फाइल का कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर फाइल से कोई एक पीआर एजेंसी आई, उसने कुछ नहीं बताया क्या चीज है। वो पीआर एजेंसी आई, उस पीआर एजेंसी ने हॉल बुक किया। हमने कहा कि आप फॉर्म जमा कर दीजिए। फॉर्म जमा करने में वो नाकाम रहे और अगले दिन उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी। हम किसी कश्मीर फाइल को नहीं जानते, किसी आदमी को नहीं जानते कि वो कौन है। बाहर के लोग, कोई पटना में बैठा है या कोई लंदन में बैठा है, कोई कलकत्ता में बैठा है, वहां बैठ के मेरे प्रेस क्लब इंडिया बुक कर दिया। तो ये वाहियात है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रेस क्लब को बदनाम कर रहे हैं ट्वीट करके और कह रहे हैं प्रेस क्लब बुक कर दिया, झूठा आरोप, बेहुदा आरोप, और उसके खिलाफ उसके बाद कंपेन कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंपेन कर रहे हैं कि ये जो है प्रेस क्लब हमने बुक कर दिया। आप राष्ट्रपति भवन जाके बुक कर दो ना, अगर आप पार्लियामेंट हाउस बुक कर दो, अगर आपको ऐसे करना है। नहीं, वहां से रसीद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है आखिरी आप झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हमने प्रेस क्लब बुक कर दिया? प्रेस क्लब बुक करने की कोई प्रक्रिया आपने अपनाई? तो ये कंटेंट बनता है, रसीद वो लोग दिखा रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। रसीद वो आपने शादी के कार्ड 3 साल पहले किसी के बाद भतीजे के शादी के कार्ड छपवाए, आप कहेंगे कि मैंने अपनी जो 15 दिन पुराने शादी के कार्ड थी। आपको फैक्ट का पता नहीं है, आप फैक्ट पता कर लीजिए पहले। लास्ट सवाल ये कि आपको इस चुनाव में वोट क्यों वोट दें? भाई ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि अच्छा काम हो प्रेस क्लब में, लोग चाहते हैं इस प्रेस क्लब की गरिमा बनी रहे, पर लोग चाहते हैं कि हम सरकार से कोई कोलिशन ना बनाए, लोग चाहते हैं कि सरकार के नक्शे कदम पर ना नाचे। तो वो लोग हमें वोट करेंगे, और जो लोग सरकार के गोद में इस प्रेस क्लब को बिठाना चाहते हैं वो लोग हमें वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन लोगों को वोट करेंगे जो इस प्रेस क्लब को सरकार के गोद में बिठाना चाहते हैं। अच्छा, थैंक यू। अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं जो आप इस सेशन में नहीं कर पाए? कुछ ऐसा हमारे पास देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कह सकता। हमारी टीम है, चुनाव जीतने के बाद हमारी टीम तय करेगी कि उसको अगले साल के रूपरेखा क्या होगी। बहुत धन्यवाद। Please subscribe, like, share and comment this channel.